नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मिल्कीपुर में हो रहे विधानसभा चुनाव की। ये उपचुनाव है और यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। लेकिन एक यहाँ पे पेंच फंसा दिया है आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, लिहाजा यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। दलितों के सामने ये सोचने का विषय था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या भारतीय जनता पार्टी के बीच। करीब 3,70,000 मतदाता मिल्कीपुर विधानसभा में है। ये अयोध्या जिले में आती है और इस कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक का सवाल क्यों बनी हुई है, इसका एक कारण पीछे भी है, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। अवधेश प्रसाद उस समय मिल्कीपुर के विधायक थे। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही है तो अवधेश प्रसाद का अपना एक कद रहा है और 6 बार वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनको फैजाबाद से टिकट दिया था। अवधेश प्रसाद ने अपनी उम्मीदवारी को सही साबित किया। उन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत चुके लल्लू सिंह को हराया था। अयोध्या राम मंदिर के नाते चर्चा में थी, लिहाजा अवधेश प्रसाद के जीतते ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस यानी जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उसने इस जीत को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति थी उसके ऊपर हमले की तरह लिया। लोकसभा का चुनाव जीतकर जब अवधेश प्रसाद दिल्ली पहुंचे तो वहां लोकसभा में एक तरफ राहुल गांधी बैठते थे और एक तरफ अखिलेश यादव और बीच में अवधेश प्रसाद। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद का नया नामकरण भी कर दिया था अयोध्या के राजा। अगर देखें अवधेश प्रसाद को आगे करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने का काम करती थी, क्योंकि अयोध्या धर्म के रूप में एक विख्यात था। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी धुरी के रूप में भी आप अयोध्या को देख सकते हैं, क्योंकि अयोध्या आंदोलन से ही भारतीय जनता पार्टी की जो सीढ़ी है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़नी शुरू हुई और उनको सत्ता तक पहुंचाने में अयोध्या का बड़ा हाथ रहा है। और वही अयोध्या जब भारतीय जनता पार्टी हार गई तब चारों तरफ उसकी आलोचना होने लगी। 2024 का जो चुनाव था उसमें लोकसभा में एक मुद्दा चल रहा था संविधान और आरक्षण का। दलित वर्ग को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। ये नैरेटिव इस तरीके से हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी की 37 सीटें जीत ली, वहीं कांग्रेस भी 6 सीटें जीतने में सफल रही। अब जो विधानसभा का उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन गए थे और सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी 10 सीटें थी, लेकिन पिछले महीने उन 9 का परिणाम आ चुका है। 9 जगहों पर चुनाव हो चुके, जिसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 पे समाजवादी पार्टी जीती थी। मिल्कीपुर कानूनी पेच के चलते पिछली बार रह गई थी, अब यहाँ पे चुनाव हो रहा है। इसी समय दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन असल में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चर्चा मिल्कीपुर की है और एक तरीके से देखें तो ये चुनाव अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंत्रियों की यहाँ पे टीम लगाई हुई है। वो खुद एक बार प्रचार कर चुके हैं और दूसरी बार जल्दी ही प्रचार करने वाले हैं। हालांकि अखिलेश यादव अभी तक यानी 31 जनवरी तक उन्होंने मिल्कीपुर में कोई चुनाव प्रचार नहीं किया है। इसके पहले उनकी पत्नी और सांसद
डिम्पल यादव वहाँ चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह, सांसद प्रिया सरोज, कई नेता थे। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी एक पूरी फौज मिल्कीपुर में उतार रखी है। डिम्पल यादव का जो चुनाव प्रचार था उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसको देख के ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रही है। समाजवादी पार्टी की एक दिक्कत और है कि वो तभी ये मानेगी कि चुनाव निष्पक्ष था जब वो जीते। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हारती है तो सत्ता के दुरुपयोग के लिए वो तैयार है और वो ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव सत्ता के दुरुपयोग से जीती है। अखिलेश यादव कब प्रचार करने जाएंगे अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरीके की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये चुनाव पूरी तौर से अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ है। अब बात करते हैं कि आखिर वहाँ पे प्रत्याशी कौन है। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को वहाँ टिकट दिया है। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है और राज समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसने सूरज चौधरी को टिकट दिया है। तो इस तरीके से 3 ये प्रत्याशी हैं जिनकी गणना हो रही है कि ये इनके बीच एक मुकाबला होगा। इसमें निश्चित तौर पे सूरज चौधरी की भूमिका अलग होगी, क्योंकि सूरज चौधरी एक तो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ने के कारण जो दलित वोट है, जो चंद्रशेखर रावण को पसंद करता है, वो कुछ ना कुछ संख्या में उनके साथ जाएगा। सूरज चौधरी की दूसरी खास बात यह है कि वो कभी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अवधेश प्रसाद, उनके करीबी हुआ करते थे। यानी सूरज प्रसाद समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद की वोटों में सेंधमारी भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार दूसरा प्रत्याशी लड़ाया था और इस बार उन्होंने भी पासी प्रत्याशी उतारा है। यानी मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसमें इस बार न अयोध्या है न काशी है, इस बार पासी बनाम पासी है। दूसरी बात अगर देखें तो इस चुनाव में न अवधेश प्रसाद कहीं चुनाव लड़ रहे हैं न अजीत प्रसाद। जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो अखिलेश यादव के नाम पे लड़ा जा रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत गई तो ये कहा जाएगा कि अखिलेश यादव के दम पे चुनाव जीता गया। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी तो कहेगी कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मिल्कीपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे अयोध्या है और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ को शिकस्त मिली थी। लेकिन ये चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है ताकि वो पुराना बदला ले सके। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीता जाए और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार का ठप्पा लगा, जिस तरीके से अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना पोस्टर बॉय बनाया, उसका जवाब इसी से दिया जा सकता है। ऐसे में मिल्कीपुर कई बार फिल्मों जैसा बदलापुर लगता है। यानी मिल्कीपुर चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के हाथों हुए अपमान का बदला लेना चाहती है और इसी वजह से सिर्फ एक सीट होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां मिल्कीपुर की जीत और हार का कोई भी महत्व नहीं है, उसके बाद भी ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। अब पिछली बार लोकसभा चुनाव में एक नारा बहुत चल रहा था कि मथुरा न काशी, अब की बात अवधेश पासी, लेकिन अब पासी शब्द हट गया है। अजीत प्रसाद के नाम से ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं पे भी पासी शब्द का जिक्र नहीं किया जा रहा है क्योंकि अब इस बार जो तीनों प्रत्याशी हैं वो पासी हैं। यानी मिल्कीपुर की जो लड़ाई है वो पासी बनाम पासी हो गई है और जाति की इस लड़ाई में अब ये देखना है कि दूसरी जातियां किस तरीके से इस चुनाव को लेती हैं। समाजवादी पार्टी की जो कमजोरियां हैं उसमें पहली कमजोरी ये है कि उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का ये ठप्पा बहुत पुराना है और पिछले लोकसभा चुनाव में इसलिए जीत मिली क्योंकि संविधान और आरक्षण के नाम पे दलित और मुस्लिम एक तरफ हो गया। अब ये देखना है कि क्या दलित और मुस्लिम एक तरफ वोट करेगा या इस चुनाव में उसकी अलग रणनीति होगी। तो परिवारवाद के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी के तमाम लोग अंदरूनी तौर पे
इस बात के खिलाफ हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया। इसमें एक बड़ा नाम है मित्रसेन यादव के परिवार का। मित्रसेन यादव बहुत ही प्रमुख यहाँ के नेता थे, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे। अब उनके बेटे आनंद सेन राजनीति में हैं और आनंद सेन को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने हर तरीके से कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। अब देखना है कि आनंद सेन किधर जाते हैं। आनंद सेन का जो विरोध है वो अवधेश प्रसाद के परिवार को टिकट दिए जाने के कारण है। समाजवादी पार्टी की दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि जो दलित वोट है उसको काटने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आज़ाद समाज पार्टी का भी एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे कारण हैं जो समाजवादी पार्टी के गले की हड्डी बने हैं। अब इन सवालों को समाजवादी पार्टी कितना हल कर पाती है, तभी ये पता चलेगा कि वो चुनाव कैसे जीत पाएगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोशो खरोश के साथ इस चुनाव मैदान में है और वो किसी भी सूरत में इस चुनाव को जीतकर जो फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला लेना चाहती है। आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर की जीत किसके खाते में जाएगी? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।